बच्चों आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं। भाग 1 के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं के परिचय की। देखिए बच्चों, इस अध्याय को हम इन 5 अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं और आज का हमारा अध्ययन बिंदु क्या है? वास्तविक संख्याओं का परिचय। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए पहले हमें कुछ परिभाषाएं समझनी होंगी। देखिए बच्चों, इन परिभाषाओं के अंतर्गत सबसे पहले हम लेते हैं संख्याओं की परिभाषा। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए हमें समझना होगा कि संख्याएं क्या होती हैं। बचपन से हम कई प्रकार की संख्याएं पढ़ते आ रहे हैं ना, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, इस प्रकार की संख्याएं। तो संख्याएं होती क्या है बच्चों? गणना के लिए अर्थात गिनने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले संकेत जो मात्रा अथवा परिमाण दिखाते हैं क्या कहलाती हैं? संख्या कहलाती हैं। समझ में आई परिभाषा? जैसे बच्चों उदाहरण के लिए आप समझिए कि किसी कमरे में 5 व्यक्ति खड़े हैं। इस प्रकार से 5 व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है। तो अगर हमें दिखाना है कि कमरे में कितने व्यक्ति हैं तो हम क्या इस प्रकार का संकेत बना देते हैं, और ये संकेत किसको दिखा रहा है? इन 5 व्यक्तियों की मात्रा को दिखा रहा है। कमरे में व्यक्तियों की मात्रा को दिखा रहा है, तो ये क्या है? संकेत है। इसी प्रकार के संकेत क्या कहलाते हैं? संख्याएं कहलाती हैं। अब अलग अलग पद्धतियों में अलग अलग संकेत होते हैं। जैसे कि जो संकेत हम पढ़ते हैं वो कौन सी पद्धति के हैं? हिंदू अरेबिक सिस्टम के हैं बच्चों। ये जो आप संख्याएं पढ़ते हैं 1, 2, 3, 4, अर्थात ये जो संकेत हैं वो किस पद्धति के हैं? हिंदू अरेबिक पद्धति के। रोमन पद्धति के संकेत भी आप जानते हैं। 1 को इस प्रकार से लिखा जाता है, ये 2 लिखा जाता है, इस प्रकार से 3 लिखा जाता है, फिर ऐसे करके 4 लिखा जाता है ना। तो ये रोमन पद्धति के संकेत हैं। लेकिन ये जो भी संकेत हैं क्या दिखा रहे हैं? मात्रा या परिमाण को दिखा रहे हैं, गणना में प्रयुक्त किए जाते हैं। इसलिए इन संकेतों को हम क्या कहते हैं? संख्याएं कहते हैं। फिर देखते हैं बच्चों संख्याओं के उन समुच्चयों को जिनको हम पहले से जानते हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं किसे कहेंगे? गिनती में बोली जाने वाली संख्याएं। बचपन में आपने गिनती बोली होगी, कक्षा में दूसरे बच्चों को बुलवाई भी होगी। बच्चों क्या गिनती बुलवाते थे हम? 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। तो वो जो जितनी भी संख्याएं हम बोलते थे उन सभी संख्याओं को मिलाकर हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। फिर उन संख्याओं में अगर हम किसको मिला लें? ज़ीरो को मिला लें तो कौन सा समुच्चय बन जाएगा? संख्याओं का एक नया समुच्चय बन जाएगा जिसे हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। जीरो के आविष्कारक बच्चों आपको याद है ना, महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट, जीरो के आविष्कारक, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं गिनती में बोली जाने वाली संख्याएं। उसके बाद में अगर हम उसमें 0 मिला लें तो पूर्ण संख्याओं का समुच्चय बन जाता है। फिर पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में अगर हम क्या मिला लें? ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मिला लें। ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं -1, -2, -3, -4 इत्यादि को भी मिला लें तो संख्याओं का एक नया समुच्चय बन जाता है जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्याएं या पूर्णांक। फिर बच्चों अगर हम क्या करें? इन एक पूर्णांक के बटे में कोई दूसरा पूर्णांक लिख दें, पूर्णांक बटे पूर्णांक लिख दें तो ये एक नए प्रकार की संख्या बन जाएगी। जैसे मैंने लिखा -3/4, तो ये पूर्णांक बटे पूर्णांक है। ये नए प्रकार की संख्याएं बन जाएंगी। इन नए प्रकार की संख्याओं को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, ये जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं सारी की सारी क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। क्योंकि इनको हम p/q के रूप में अर्थात पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। सबके बटे में 1 लगा सकते हो ना। तो ये सब क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। इसके अलावा माइनस वाली सारी संख्याएं, माइनस की भी सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। तो जितने भी पूर्णांक हैं सारे क्या हैं? ये सारे पूर्णांक बच्चों क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। और पूर्णांक बटे पूर्णांक जैसे कि -3/4, -11/7, ठीक है ना, इस तरीके की संख्याएं भी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं, जिनको p/q अर्थात पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब बच गई वे संख्याएं जिनको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। अर्थात बच्चों ऐसी संख्याएं देखो जो 1, 2, 3 गिनती में नहीं बोली जाती, 0 नहीं हो,
उसके अलावा नेगेटिव क्या, नेचुरल नंबर्स, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं, इनके अलावा परिमेय संख्याएं, इसके भी अलावा जो संख्याएं होती हैं वे संख्याएं होती हैं अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते। इस रूप में जो नहीं लिखी जा सकती वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। इन पांचों समुच्चयों को समझने के पश्चात अब हम समझ सकते हैं वास्तविक संख्याओं की परिभाषा को। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्याएं किन्हें कहेंगे, परिमेय अर्थात जिनको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं वे संख्याएं, तथा अपरिमेय संख्याएं जिनको पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिख सकते वे संख्याएं। तो पूर्णांक बटे पूर्णांक वाली और पूर्णांक बटे पूर्णांक के रूप में नहीं लिखी जा सकने वाली दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, वास्तविक संख्याएं। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं, परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय मिलाकर क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्याएं कहलाएगी। वास्तविक संख्याएं मिलकर क्या कहलाएंगी, ये वास्तविक संख्याएं। आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं संख्याओं के इन विभिन्न समुच्चयों की। तो देखिए, ये वास्तविक संख्याओं की दुनिया है। इसमें दो तरीके की संख्याएं आपको मिलेंगी। दो तरीके की वास्तविक संख्याएं दो तरीके की हो सकती हैं, या तो वो अपरिमेय होंगी या फिर परिमेय होंगी, तो देखो यहाँ से समझो बच्चों, फ्लो चार्ट भी समझ लो। वास्तविक संख्या, कोई भी संख्या अगर वास्तविक संख्या है तो वो या तो परिमेय होगी या फिर अपरिमेय होगी। ठीक है, जो संख्या परिमेय है वो अपरिमेय नहीं हो सकती और जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं हो सकती। फिर परिमेय संख्याओं के अंदर भी अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे कि पूर्णांक, जैसे कि पूर्णांक संख्याएं, जैसे कि पूर्ण संख्याएं, जैसे कि प्राकृतिक संख्याएं। ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। संख्याएं, प्राकृत संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय। पूर्ण संख्याएं भी परिमेय होती है, पूर्णांक भी परिमेय होते हैं। और इनके बाहर जो p बटे q के रूप की हैं वे भी क्या होती हैं, परिमेय। प्राकृतिक संख्याएं गिनती में बोली जाने वाली संख्याएं, उनमें अगर आप 0 मिला लेंगे तो किसका समुच्चय बन जाएगा, पूर्ण संख्याओं का। फिर आप उसमें क्या मिला लेंगे, ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याएं मिलाएंगे तो क्या बन जाएंगे, पूर्णांक। और पूर्णांक बटे पूर्णांक से क्या मिल जाएगी, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं जो नहीं होती हैं वे अपरिमेय संख्याएं होंगी, जो परिमेय नहीं होंगी वो अपरिमेय होंगी। परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्याएं कहेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का परिचय आपको समझ में आ गया। किसे कहेंगे बच्चों, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहते हैं। आज जो भी मैंने आपको सिखाया बच्चों, आप उसे दोहराएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद बच्चों।